इंडाइजेशन, खाने का ना पचना। तो इंडाइजेशन के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा या आप सब लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि ये कोई नई बीमारी तो है नहीं। पर क्या आपको पता है कि इंडाइजेशन होता क्या है? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि एक्चुअल में इंडाइजेशन होता क्या है। सपोज कीजिए कि आपके सामने एक प्लेट है और उस प्लेट में खाना है। उस खाने में विटामिन्स और मिनरल्स जो है एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब एक बैलेंस डाइट है। उसके बाद आप उस खाने को खा रहे हैं, उस खाने को आप ठीक से चबा रहे हैं। वो उस खाना है जो लिक्विड फॉर्म में आ गया है और वो नीचे उतर रहा है। बट पेट के अंदर जाने के बाद जो विटामिन्स और मिनरल्स उस खाने में प्रेजेंट है वो आपकी बॉडी में नहीं जा रहे हैं, वो एज इट इज उस खाने में ही रह जा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं इंडाइजेशन, कि जो आप खा रहे हैं वो आपको नहीं लग रहा है या ठीक से नहीं पच रहा है। सो हेलो गाइज, यू आर वॉचिंग नॉट द बैंडेजेस एंड दिस इज ऋतिका वशिष्ठ। सो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ब्लॉटिंग बताया था और मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ब्लॉटिंग बताऊंगी कि जो हमारा ब्रेन है वो ब्लॉटिंग से कैसे रिलेटेड है, या फिर और पेट से रिलेटेड दिक्कतें जैसे इनडाइजेशन, हार्टबर्न, सबसे जो हमारा ब्रेन है वो कैसे रिलेटेड है। तो जो आज की वीडियो है ये काफ़ी इंटरैक्टिव होने वाली है, क्योंकि मैं आप सबसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको कुछ सपोज करने को बोलूंगी जिसके आंसर आपको अपने आप को देने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आप सबको एक सिचुएशन दूंगी, आपको सिचुएशन को आंख बंद करके सोचना है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो आपको खुद एनालाइज करना है। तो सपोज कीजिए एक नींबू है, वो सामने प्लेट में रखा है। आपने नींबू उठाया, चॉपिंग बोर्ड पर रखा, उसको कट किया, देन उसके बाद उसको एक ग्लास में निचोड़ा, उसमें पानी डाला, देन शुगर ऐड की। धीरे धीरे आप ये सब सोचिए। तो जैसे जैसे आप ये सोच रहे हैं तो आपके मुंह में पानी आ गया होगा, मतलब जो आप सलाइवेट करने लग गए होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग जो खाने का डाइजेशन है वो मुंह से या पेट से स्टार्ट होता है, बट ऐसा नहीं है। तो जो ये एक्सपेरिमेंट है इसके थ्रू हमें ये पता चला है कि जो खाने का डाइजेशन स्टार्ट होता है, जो खाना पचना स्टार्ट होता है, वो मुंह में या पेट में नहीं होता है, बल्कि वो हमारे ब्रेन से स्टार्ट होता है। जो आपने ये एक्सपेरिमेंट नींबू के साथ किया है, या आप किसी भी खाने की चीज़ के बारे में सोचते हुए कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर आपकी आंख बंद करके किसी समोसे के बारे में सोचते हैं, या पिज़्ज़ा के बारे में सोचते हैं, बर्गर के बारे में सोचते हैं, या इवन आप किसी करेले का जूस बना के उसको इमेजिन करते हैं, तो यही सिचुएशन होगी, आप सलाइवेट करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये एकदम क्लियर है कि जो डाइजेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मुंह या पेट नहीं है, मेजॉरिटी इसके लिए हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिसके आंसर्स आपको अपने आप को देने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो इन सब क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए और एनालाइज कीजिए कि क्या आपके लिए ये सब सही है। सबसे पहला, क्या आप टीवी देखते वक्त खाना खाते हैं? क्या आप बस में, कार में या किसी भी व्हीकल पे ट्रैवल करते वक्त खाना खा रहे हैं? क्या आप कंप्यूटर चलाते वक्त या फ़ोन चलाते वक्त खाना खा रहे हैं? या फिर आप कुछ पढ़ रहे हैं या फिर बुक्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तब आप खाना खा रहे हैं? या आप ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं तब खाना खा रहे हैं? या फिर आप खाना खाते वक्त कॉन्टिन्यूसली गॉसिप कर रहे हैं? इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर हाँ है तो अपने इनडाइजेशन या फिर पेट से रिलेटेड और समस्याएं जैसे हार्टबर्न, ब्लॉटिंग, इन सब के रिस्पॉन्सिबल आप हैं, क्योंकि आप ही है जो खाना खाते वक्त अपने ब्रेन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी जो कि जनरली लोग खाना खाते वक्त करते हैं, कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से इनडाइजेशन कैसे हो सकता है और इन प्रॉब्लम्स के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन व्हाइल ईटिंग। आप खाना खाते वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप खाना खाते वक्त तो फ़ोन चला रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं। एक्चुअल में जो ब्रेन है जो कि खाने पर होना चाहिए वो आप किसी और चीज़ में लगा रहे हैं। और जो ये प्रॉब्लम है वो सिर्फ यंगस्टर्स या फिर बच्चों में नहीं है, इवन आप देखेंगे कि जो बड़े लोग हैं वो भी खाना खाते वक्त ऐसा ही करते हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको खाना खाते वक्त कोई टीवी, फ़ोन या फिर लैपटॉप या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको बाद में करें, उसको साइड में रख दें और पहले खाना खाएं। सेकेंडली, कि आप खाना खाते वक्त अपने सारे सेंसेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं।
सेंसेस जैसे देखना, सूंघना, सुनना। तो अब क्या करें, खाना खाते वक्त अपने खाने को ठीक से देखें, उसको जब चबा रहे हैं तो उसकी आवाज़ को सुने, खाने को ठीक से स्मेल करें, क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो अपनी सारी सेंसेस यूज़ करेंगे तो जो डाइजेशन है वो बहुत इजीली होगा। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ कि खाना खाते वक्त आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। इसके लिए आपको खाना खाते वक्त, जैसे कि मैंने अभी बताया, सिर्फ खाने पर ध्यान दें। थोड़ी देर के लिए उस स्ट्रेस को भूल जाए या फिर खाना खाने के बाद सोचे, बट खाना खाते वक्त आप एकदम माइंड फ्री करके खाना खाएं। सो द थर्ड प्रॉब्लम इज़ कि आप खाने को ठीक से चबा नहीं रहे हैं, बस खाने को गप 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 खाए जा रहे हैं। क्योंकि जब आप खाने को चबाते हैं तो उसके दो बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट, कि अगर आप खाने को ठीक से चबाएंगे तो जो वो खाना है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड फॉर्म में जो खाने का डाइजेशन होता है वो बहुत ईजी होता है इंस्टेड ऑफ सॉलिड फॉर्म। तो अगर आप खाने को ठीक से नहीं चबा रहे हैं तो वो सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में रहेगा और वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। बट अगर आप उसको ठीक से चबाएंगे तो वो ठीक से डाइजेस्ट होगा। देन जिस टाइम आप खाने को ठीक से चबा रहे हैं उस टाइम आपका जो ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाता है। जो बाइल जूसेस होते हैं या पेट में एसिड प्रेजेंट होते हैं या जितने भी एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में या खाने को पचाने में हेल्प करते हैं, उस टाइम पे जो ब्रेन होता है वो इन सबको सिग्नल्स भेजते हैं कि जो खाना है वो मुंह में है और अभी वो नीचे आएगा, तो आपको उसको डाइजेस्ट करने के लिए रेडी रहना है। तो अगर आप खाने को ठीक से नहीं चबा रहे हैं तो ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाएगा। सो जो भी एंजाइम्स और खाने को पचाने के लिए और जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है पेट में, वो ठीक से वर्क नहीं करेंगे क्योंकि उनको तो टाइम मिला नहीं और आप जल्दी जल्दी खाए जा रहे हैं बिना चबाए, तो जिससे कि आपके पेट पर अनड्यू प्रेशर पड़ेगा और डाइजेशन उससे नहीं होगा। सो अब डिस्कस करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम के बारे में। सो द फोर्थ प्रॉब्लम इज यू आर नॉट सपोर्टिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम विद अ हेल्दी डाइट। आप हेल्दी डाइट ठीक से ले ही नहीं रहे हैं। सो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी डाइट है वो हेल्दी हो, या अपनी डाइट को हेल्दी कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अपने खाने में प्रोबायोटिक्स जैसे दही, योगर्ट, इन सबको ऐड करें, क्योंकि प्रोबायोटिक्स जो पेट में एसिड और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि खाने के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनको और फर्दर सपोर्ट करता है। मतलब प्रोबायोटिक्स खाने के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ आप अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड ऐड करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, खाने को ठीक से चबा के खाए, ज़्यादा बड़े टुकड़े निगलने की कोशिश ना करें, और उसके बाद जब आपका पेट भर जाए, आपको फुलनेस की फीलिंग आए, उस टाइम खाना बंद कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, ट्राई कीजिए कि आप खाने को हाथ से खाएं, क्योंकि ये कहा जाता है कि हमारे हाथ में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं अगर वो धुले हुए हो तो, जो कि खाने के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आप खाना ज़मीन पे बैठ के खाएं, क्योंकि जब आप खाने को ज़मीन पे बैठ के खाते हैं तो उससे डाइजेशन जो है वो काफ़ी बेटर हो जाता है। बट आजकल देखा जाता है कि यंगस्टर है वो भी नीचे बैठ के खाना नहीं खा पाते हैं, जिसकी वजह से जो आजकल के लोगों का डाइजेशन है वो काफ़ी पुअर हो गया है। सो अगर आपके पास नीचे बैठ के खाने का ऑप्शन है तो प्लीज़ वही करें। तो अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो आप खा रहे हैं वही आपकी बॉडी को लगता है, बट ऐसा नहीं है। जो आप डाइजेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर रही है, वही आपकी बॉडी को लग रहा है। जो पहले के लोग थे वो बेशक से कम हेल्दी फूड या फिर कम न्यूट्रिशियस फूड खाते थे, बट जो उनका खाने का डाइजेशन है वो बहुत अच्छे से होता था। बट आज का जो टाइम है, हमारे जो डाइजेशन है वो बहुत पुअर होता जा रहा है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा लाइफस्टाइल और जो आजकल का एनवायरनमेंट है वो है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज ईटिंग टू मच प्रोसेस्ड फूड। हम आजकल प्रोसेस्ड फूड पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, उसके बिना तो हम खाने का मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ईट नेचुरल फूड, खाने में कम से कम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और कलर्स का इस्तेमाल करें, घर पे बना हुआ खाना ज़्यादा खाएं,
कोशिश कीजिए आप लोकल फूड खाएं, सीजनल फूड खाएं और ट्रेडिशनल फूड खाएं। ट्रेडिशनल फूड खाने के पीछे लॉजिक ये है कि वो सालों से खाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी उसको ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट करेगी। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो आजकल के टाइम पे बहुत कॉमन है, दैट इज़ नॉट रीडिंग द सिग्नल ऑफ ब्रेन प्रॉपरली। अब इसमें क्या होता है कि जब हमारा पेट जो भर जाता है तो उस टाइम पे जो हमारा ब्रेन है वो सिग्नल भेजता है हमारे सेंसेस को कि अब जो है आप फुल हो गए हो, आपको और खाना नहीं खाना है। बट आजकल के टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम उन सिग्नल को ध्यान ही नहीं देते। इवन बहुत टाइम तो हमें पता भी नहीं चलता है कि ब्रेन से कोई सिग्नल आया या फिर हमें ऐसा कुछ महसूस हुआ है, बस हम जो है खाते जाते हैं। छोटे बच्चे हैं उनको ये पेरेंट्स सिखा रहे हैं कि खाना खाते वक्त जो क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों को टीवी दिखाते हैं या फिर और किसी डिस्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रेन का जो सिग्नल आ रहा है वो सेंस ही नहीं कर पाते हैं और वो सिर्फ खाते जाते हैं, जिसकी वजह से या तो ओवर ईटिंग हो जाती है या फिर अंडर ईटिंग हो जाती है। अब जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो जो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं ये खाने के थ्रू होते हैं। सो अगर हम इनडाइजेशन से डील कर रहे हैं, इन सब वाइटामिन का अब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाता है। स्पेशली जो विटामिन B12 होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से जो खून बनना होता है उसमें दिक्कत हो सकती है या फिर आपको फटीग हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है और भी बहुत सारी दिक्कत है जो कि विटामिन B12 के कम होने से हो सकती है। जैसे खाने के डाइजेशन के लिए पेट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि खाने के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि पैनक्रियाज, गॉल ब्लेडर मतलब पित्त की जो थैली होती है। सो जो पित्त की थैली होती है ये फैट के डाइजेशन के लिए, जो फैट होता है उसको पचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें एक जूस होता है, बाइल जूस होता है, जो कि फैट को ब्रेक डाउन करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। जो भी इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं लाइक विटामिन A, विटामिन D, E, K, इनके डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। सो अगर आपका जो गॉल ब्लेडर है या जो पित्त की थैली है वो ठीक से काम नहीं करती है या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई है या फिर आपको स्टोन्स है गॉल ब्लेडर में, जिसकी वजह से जो आपका ब्लेडर है, पित्त की थैली है, वो निकाल दी गई है, तो इन सब की वजह से जो फैट का डाइजेशन है वो ठीक से नहीं होगा। और जितने भी जो मैंने अभी आपको विटामिन बताए कि विटामिन A, D, E, K ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो ये इन सब के डाइजेशन में भी जो है रुकावट डाल सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब आंत की तरफ। जो खाना मेन बॉडी में जाता है आंतों के थ्रू जाता है, क्योंकि आंतों में ऐसे सेल्स होते हैं जो कि खाने को बॉडी तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। सो अगर आपकी आंत में कोई दिक्कत है कि आपको अल्सर्स हो गए हैं या फिर कोई घाव प्रेजेंट है, कोई आपको इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से जो आपकी आंतों की सतह है वो डैमेज हो गई है, तो उसकी वजह से जो खाना है उसका ठीक से अब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होगा। जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स हैं या फिर जितने भी फैट्स है या फिर प्रोटीन्स है ऊपर ब्रेक डाउन हुआ है, वो कितना भी ब्रेक डाउन हो जाए वो ठीक से हमारी बॉडी में नहीं जाएगा। सो ओवरऑल इट इज़ नॉट अबाउट द फूड दैट वी आर ईटिंग एट द फर्स्ट प्लेस, बट इट इज़ द डाइजेशन एंड द वे वी आर ईटिंग फूड। और इसके साथ साथ अगर जो चीज़ें मैंने आपको ठीक करने को या चेंज करने को बोली है, अगर आप वैसा ही करते हैं तो आपको कोई भी आगे इनडाइजेशन की, हार्ट बर्न की या फिर ब्लॉटिंग की कोई भी दिक्कत होती है तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप खुद इसका इलाज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो ये सब्सक्राइब का आपको बटन दिख रहा है इसको प्रेस कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।